पर वो बच्ची तुम्हारी नहीं थी विनय। जानता हूं दिया, पर उसके होने की वजह तो मैं ही था ना। मेरी जान बचाने को ही तो जेनिफर ने शैतान से समझौता किया था, जिसका नतीजा है वो बच्ची लिलियाना। अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। जेनिफर को ढूंढना होगा और लिलियाना का कुछ। नहीं विनय, वो आ गई, वो यही है। यहां कोई नहीं है दिया, तुम बहुत ज्यादा डर गई हो। लिलियाना जेनिफर के पास है। तभी विनय का फोन बजा। फोन मारियानो का था और जो उसने उसे बताया उसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। हेलो विनय, जेनिफर इज डेड। चला गया वो। क्या? यस, तेरे को वार्न करने को फोन किया मैं। बेबी लिलियाना अभी फ्री है, तेरा पिच्चू आ सकता वो अब। विनय एकदम से सदमे में चला गया। जेनिफर कैसे मर सकती है? वो उससे अब कभी नहीं मिल पाएगा। अगले दिन विनय उस थाने में पहुंचा जहां जेनिफर की मौत का केस दर्ज था। वहां का इंचार्ज इंस्पेक्टर अमन सूरी था। अजीब था सब कुछ, और हमें लगता है वो औरत पागल थी शायद। ऐसा कौन करता है? क्या हुआ था? वो औरत जेनिफर अपनी बेहोश बच्ची के साथ शहर से बाहर गई और जिस कार में थी उसे अंदर से लॉक करके आग लगा ली। पर बच्ची को होश आ गया और वो चीखने लगी। उसे कुछ लोगों ने सुन लिया और मदद को गए। उन लोगों ने ग्लास तोड़कर बच्ची को तो बचा लिया, पर जेनिफर को नहीं बचा पाए। उसकी मौत हो गई। वैसे वो औरत शुरू से ही अजीब थी। बच्ची के साथ सबसे छिपकर रहती थी और उसे भी हमेशा डांटती मारती रहती थी। विनय चुप रहा। क्या बताता कि जेनिफर ऐसी क्यों हो गई थी। अभी वो बच्ची लिलियाना कहाँ है? सिटी हॉस्पिटल। बच्ची शॉक में है और थोड़ा जल भी गई है बेचारी। जब विनय उस हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे एक घायल नर्स मिली। अजीब बच्ची थी सर, उसकी माँ ने उसे मारना चाहा ना, तो मैंने उसकी माँ को कुछ बुरा बोल दिया, बस गुस्सा आ गई। सर आप भी ऐसा तेज थप्पड़ नहीं मार सकते। मुझे मारा फिर भाग गई खिड़की से। और कुछ? सर खिड़की से भागी वो, जबकि 3rd फ्लोर के रूम में एडमिट थी। 3rd फ्लोर की खिड़की से भागी कैसे? और वही दिया। जेनिफर का खत कई बार पढ़ चुकी थी। विनय और मारियानो ने दिया के फ्लैट में सुरक्षा का इंतजाम कर दिया था। ये क्या किया जेनिफर? मुझ पर भरोसा तो किया होता, एक बार सारी परेशानी कही तो होती। तुम भी चली गई। तेरे को लेट हो गया। मैं बस उसे दफन होते नहीं देख सकता था, इसलिए मेरे को तेरे को थैंक यू बोलना बाय हार्ट। तू जेनिफर का बेस्ट फ्रेंड, उसका लाइफ में जो भी हैप्पीनेस था तेरी वजह से था। विनय को वो सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो जेनिफर की बर्बादी की वजह था। उसकी वजह से ही तो उसने शैतान से समझौता किया था। विनय कुछ बोलता इसके पहले वहां का मौसम तेजी से बदलने लगा। हवाएं चलने लगी, अंधेरा घिरने लगा। क्या हुआ तेरे को मैन? गन काहे निकालता अभी? वो यही है, पक्का यही है। मैं ये सब पहचानता हूं। लिलियाना वो आ चुकी है। तभी अचानक कुछ धुंध में से निकला।
विनय ने एक झटके से उस मुर्दे को खुद से दूर किया। और देखते ही देखते सारी कब्रें टूटने लगी और उनमें से मुर्दे निकलकर विनय की तरफ बढ़ने लगे। वजह से जेनिफर की मौत हुई। शट अप! तुमने जेनिफर को अकेला छोड़ दिया था जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम अच्छे दोस्त नहीं हो। और उसे देखते हुए विनय को ध्यान आया कि ये तो शैतान की आवाज है। मतलब ये सब बस डरावने भ्रम है, सच नहीं। वो तुम्हें चाहती थी और तुम उससे कतराते थे, फिर भी तुम्हारी जान बचाई उसने। और फिर जेनिफर का शरीर भी उसकी कब्र से निकल आया। क्या तुम्हें पता है कि उस रात क्या हुआ था जब विक्टर ने तुम्हें मार दिया था जंगल में? भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारी चालें पहचानता हूं। मुझे डराने के लिए इससे ज्यादा करना होगा। इतने से मैं डरने वाला नहीं हूं। तभी वहां फैलने लगी एक रहस्यमयी धुंध और सारे मुर्दे गायब होने लगे। विनय को धुंध में कुछ दिखा। आंखों में नफरत भरकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही एक दूसरे को जेनिफर की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। अभी तक जो कुछ भी था वो लिलियाना ही विनय को दिखा रही थी। बस, बहुत हुआ। क्या हरकत है ये दिया? क्यों रोका मुझे? गोली से क्या बिगड़ेगा उसका? पास ही यहाँ का गार्ड है। वो देखता कि नहीं तुम्हें एक बच्ची पर गोली चलाते? क्या समझाते उसे तुम? कैसे समझाऊं विनय कि सब कितना उलझा हुआ है। उस बच्ची को मैंने क्यों बचाया? अभी तुम्हारे दिमाग पर जेनिफर की मौत हावी है। नहीं, मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। ऐसा क्या जानती थी दिया लिलियाना के बारे में? कहानी जारी है।